रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी जब अहमद शहर के शोर से दूर एक सुनसान वादी के किनारे वाक़ अपने दादा की पुरानी कोठी में पहुंचा। ये कोठी बरसों से बंद पड़ी थी, जिसे इसने अब जाकर खोलने का फैसला किया था। इसका इरादा था कि चंद दिनों के लिए वहां सुकून से रहे, मगर इसे मालूम न था कि ये तन्हाई हमेशा की हो सकती है। कोठी का दरवाज़ा चरचराया और अहमद ने अंदर कदम रखा। गर्द जाले और सन्नाटा, हर चीज़ जैसे वक्त के साथ सो चुकी हो। दीवारों पर पुराने फ्रेम शुदा पोर्ट्रेट आवेज़न थे जिन पर धूल जमी हुई थी। अहमद ने एक एक करके सब खिड़कियां खोलीं ताकि रोशनी अंदर आ सके। सूरज की हल्की शुआओं में कोठी कुछ कम खौफनाक लगने लगी। रात को जब वो अपने कमरे में सोने गया तो इसे महसूस हुआ कि एक फ्रेम शुदा तस्वीर मुसलसल इसकी तरफ देख रही है। वो तस्वीर उसके परदादा की थी, मगर अजीब बात ये थी कि आंखें वो बिल्कुल जिंदा इंसान की मानिंद थीं, जैसे पलक झपकने वाली हो। अहमद ने इस ख्याल को झटक दिया और नींद की आगोश में चला गया। रात के तीसरे पहर उसकी आंख खिली। इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। इसने कमरे में झांका मगर कोई नजर न आया। फिर अचानक वही तस्वीर जमीन पर गिरी हुई मिली। फ्रेम टूट चुका था और तस्वीर में मौजूद चेहरा धुंधला हो चुका था। अहमद ने सोचा शायद तस्वीर गिरने से खराब हो गई हो, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ बैठ गया। अगले दिन अहमद ने गांव के एक बुजुर्ग बाबा यूनुस से मुलाकात की और तस्वीर के बारे में पूछा। बाबा यूनुस ने जब तस्वीर देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह तस्वीर नहीं, कैद है। तमेरी परदादा ने इस तस्वीर में एक रूह बंद की थी जो उनके मरने के बाद भी आज़ाद ना हो सकी। अहमद ने इस बात को वहम समझा, मगर रात को सब कुछ बदल गया। वो सो रहा था कि अचानक तस्वीर खुद ब खुद दीवार पर लटक गई और इस बार तस्वीर में मौजूद आंखें अहमद को घूरने लगी। अहमद की सांसें रुकने लगे, जिस्म सुन होने लगा। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। एक सख्त झोंका अहमद के पास से गुजरा। फिर किसी ने इसके कान में सरगोशी की तो वापस आ गया है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, वो अहमद ने चीखना चाहा, मगर आवाज़ गिले में अटक गई। तस्वीर की आंखों से सिया आंसू बह रहे थे और वो फर्श पर टपक रहे थे। जमीन पर जहां आंसू गिरे वहां से धुआं उठने लगा। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो तस्वीर जला देगा। इसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और तस्वीर को इसमें फेंक दिया। मगर जैसे ही तस्वीर आग में पड़ी, शोले नीले हो गए और एक दिलखराश चीख फिजा में गूंजी। तस्वीर जली नहीं बल्कि एक धुंध में बदल गई। इसी रात अहमद को एक ख्वाब आया। ख्वाब में इसने खुद को एक पुराने बंद कमरे में पाया जहां सैकड़ों तस्वीरें दीवारों पर लटकी थीं। हर तस्वीर में एक चेहरा था और हर चेहरा चीख रहा था। एक तस्वीर में वो खुद था मगर आंखें खाली थीं। एक साया इसके पीछे खड़ा था जिसकी आवाज़ आई, तो अब मेरी तस्वीर है। अहमद हड़बड़ा कर जागा, मगर इस बार वो कोठी में नहीं था। वो इसी ख्वाब वाले कमरे में मौजूद था। तस्वीरें अब हकीकत बन चुकी थीं। वो चीखा, दरवाज़ा खोला, मगर बाहर सिर्फ अंधेरा था। फिर एक मायूस आवाज़ आई, तूने तस्वीर को जलाया, अब तो खुद इसका हिस्सा है। गांव वालों ने अगली सुबह कोठी का दरवाज़ा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक नई तस्वीर दीवार पर लगी थी, एक नौजवान लड़के की जिसकी आंखें वहशत से फटी हुई थीं। वो तस्वीर अहमद की थी। अब लोग इस कोठी के करीब से भी नहीं गुजरते। वो कहते हैं हर साल इस दीवार पर एक नई तस्वीर आवेज़ा हो जाती है और हर तस्वीर में वही सवाल होता है, क्या तुम अगले हो?